हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है कि हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री सीरीज का, है ना। और ये फैक्ट बुक सीरीज का जो है कि चौथा सब्जेक्ट है ना। इससे पहले जो है हम हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री देख चुके हैं। इसके अलावा जो है पॉलिटी देख चुके हैं, बायोलॉजी देख चुके हैं। और आज जो है कि हम लोग केमिस्ट्री का जो है सीरीज देखेंगे। इसमें करीब जो है 10 सीरीज होंगे, 10 सीरीज है टोटल होंगे। इसको जो है कि आपको देखना है। इस सीरीज का इंपॉर्टेंस ये है कि जिन बच्चों के स्कोर कम हो रहे हैं उन बच्चों के स्कोर जो है कि डायरेक्ट बूस्टअप देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू होते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो ये प्राकृतिक तत्वों में जो है एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। वायु क्या है? वायु जो है कि आप देखते हैं कि मिश्रण है ना। विभिन्न गैसों का क्या है? मिश्रण है ना। और इसमें पार्टिकल भी कण पार्टिकल में मिले होते हैं, है ना। तो इसको आप देखेंगे धूल कण के पार्टिकल मिले होते हैं। तो ये जो है कि क्या है? मिश्रण है। अमोनिया है ना। अमोनिया क्या है? ये एक रासायनिक यौगिक है, कंपाउंड है, ठीक है। हीरा, हीरा क्या है? तत्व है। अगर धातु और धातु में इसको डिवाइड किया जाए तो ये क्या है? धातु है या धातु है? अधातु है ना। अधातु है, ठीक है। और इसके जो है कि आपको जो देखना क्या है, इसमें जो है कि इसका हीरे का घनत्व देख लेना है, हीरे का अपवर्तनांक देख लेना है, इसकी संरचना देख लेनी है। इससे सवाल आपके ऑलरेडी क्या है पूछा गया है। एक जल यौगिक है क्योंकि इसमें जो है रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ले, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो इसको मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाता है? उपधातु, ठीक है। व्यंजक चूर्ण है यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, ये क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए, बारूद होता है। बारूद क्या होता है? तो बारूद जो है कि मिश्रण होता है। अच्छा, आप लोग बारूद के कंपाउंड बताइएगा कि बारूद किन किन तत्वों से मिलकर के बना होता है। ये जो है कि आप लोगों का क्या है? ड्यूटी है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, तो ये जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण जो है होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो है होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो है आप आवेश देखेंगे तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, परमाणु विद्युत होते हैं तो परमाणु विद्युत समानता जो है कि उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है। ये परमाणु विद्युत होते हैं तो ये उदासीन रूप में होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये थॉमसन ने खोज की थी। अब इलेक्ट्रॉन का जो कि द्रव्यमान आपको याद रखना है, आवेश याद रखना है, भार याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये गोल्ड स्मिथ ने की थी। कब खोज की थी ये याद रखना है। गोल्ड, इसका जो है आवेश याद रखना है, इसके द्रव्यमान याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो आपने बोशान का नाम सुना होगा, बोशान, है ना। तो ये बोश से ही लेकर के वर्ड को बना है, बोस के नाम पे ही बोशान रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते, जेसी बोश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, न्यूट्रॉन की खोज की थी तो ये चैडविक ने। तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो है कि क्या देखेंगे, उसके जो फीचर है वो देख लेना है एक बार। आपको जो है कि ऑलरेडी जो है ये पढ़ाया हुआ है फाउंडेशन बैच में। तो फाउंडेशन बैच ऑनलाइन शुरू हो रही है और ये जो है कि 2 वर्ष का कोर्स होगा। ये कोर्स जो है कि उन बच्चों के लिए अवेलेबल होगा जो है कि पार्ट 2 में है ना, पार्ट 3 में जाएंगे, है ना। तो ये जो है कि 2 वर्षीय कोर्स उनके लिए होगा। एक कोर्स और अवेलेबल हम करवाने की कोशिश करेंगे, वो 3 वर्षीय कोर्स होगा। उसमें जो है कि 3 साल के लिए जो है कि आपके स्टडी की प्लानिंग आपके साथ होगी, ठीक है। तो ये सब प्लानिंग जो है कि उन बच्चों के लिए है जो अंडर ग्रेजुएट है ना, अंडर ग्रेजुएट है तो उन बच्चों के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है ना, किस पर निर्भर करता है? उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। इसको आपको ध्यान में रखना है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है सदा क्या होती है? धनात्मक होती है। इसको जो है कि आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है ना, तो ये कार्बन C12, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चले, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या है? सदा उसके परमाणु क्रमांक से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए, अस्थाई नाभिक है ना,
में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, लगभग समान होती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, तो ये आपको हाइजेनबर्ग, है ना, हाइजेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट चलिए, नाभिक की खोज, है ना, खेज हो गया, खोज है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया था, तो ये अल्फा, है ना, किन कणों के, अल्फा कणों के सहयोग से इन्होंने खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं तो परमाणु संख्या पर जो है ये निर्भर करता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए, मेशान के खोज करता है, तो मेशान के खोज करता कौन है, तो ये यूकावा है। कौन है, यूकावा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से है। किससे है, चक्रण से। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। किसी तत्व की रासायनिक गुण जो है आपको हम जब पढ़ाए थे, है ना, तो उसमें क्या पढ़ाया था, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ना, वो तय करता है कि ये धातु होगा, उपधातु होगा, है ना, या अधातु होगा। ऐसा हम बात किए थे, और उसी के अनुसार जो है कि तत्व क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, है ना। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 20 का है तो 2 8 8 2, है ना, यानी कि आपका 20 हो गया। नेक्स्ट चलिए, इसमें जो है कि कोर इलेक्ट्रॉन कौन है, कोर इलेक्ट्रॉन, हाँ, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोर इलेक्ट्रॉन, है ना। नेक्स्ट चलिए, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो है धातु तत्व के लिए है ना, तो ये जो है कि आप देख रहे हैं जो 2 8 8 2 है ना, ये क्या है, धातु है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्वर्ण पट, है ना, यानी कि गोल्ड फाइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, तो ये अल्फा कण का। नेक्स्ट चलिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या होता है, तो ये विपरीत चक्रण शुरू हो जाता है ना, विपरीत चक्रण जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। आपको जो है क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, तो ये 8 हो सकती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। ठीक है, चलिए, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो इसके नाभिक में कुल 6 प्रोटॉन होते हैं। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के, है ना, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, तो कितनी है, तो ये Z होगा। ठीक है, तत्व U, है ना, 92 35, है ना, ये देखेंगे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो ये आपका कितना है, तो 92। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो ये 11 12 और 11 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, यूरेनियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉनों की संख्या जो है घटा दो, है ना, तो जो घट के आएगा वही प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 146। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है, क्या है, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है तो 10⁻⁻10 m, इसको आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या कितनी है, 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, ये 18 ही होगी, पूछा हुआ है बीपीएससी में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगा, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण जो है धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के क्या किए, पार चले गए, है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। नेक्स्ट चलिए, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है,
तो ये नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या में। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था? तो ये हेनरी बेकरेल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेकरेल ने। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, पूछा हुआ है क्वेश्चन। रेडियो पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, तो ये अल्फा, बीटा और गामा, है ना, तीनों किरणों का उत्सर्जन करता है। इसको आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चले, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट चले, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? तो ये रदरफोर्ड ने जो है गामा किरणों की खोज की थी। इसको आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलिए, अल्फा किरणें हैं, है ना, अल्फा किरणें क्या है? तो हीलियम, है ना, हीलियम पर जो है प्लस प्लस का आयन जो है वो अल्फा किरणें हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, बीटा किरणें हैं, तो ये ऋण आवेशित कण जो होंगे वो क्या होंगे? क्या होंगे? बीटा वाला, है ना। और एक अल्फा कण निकल जाने से दो की वृद्धि की कमी, दो की वृद्धि, और एक अल्फा कण जुटने से दो की जो है वृद्धि होगी, और एक बीटा कण निकल जाने से दो की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन में जो है एक की कमी होता है, प्रोटॉन एक जुड़ेगा तो एक की वृद्धि होगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो गामा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है। चलिए, गामा किरणें क्या होती है? तो ये रेडियो सक्रिय होती है। क्या होती है? रेडियो सक्रिय द्वारा पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त क्या होती है? किरणें होती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों को अवशोषण करने हेतु, है ना, किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बोरान का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बोरान का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सोडियम से, है ना, एक बीटा कण का उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ जो है वो क्या कहलाएगा? मैग्नीशियम कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाता है तो रेडियो क्षारण की दर जो है क्या होगी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेडियो क्षारणता का। ठीक है, वो अपरिवर्तित रहेगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु जो है 4 महीने है ना। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय में लगेगा। तो कितना समय लगेगा? तो ये 8 माह लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, किसके द्वारा आकलन किया जाता है? तो ये यूरेनियम डेटिंग माध्यम से किया जाता है। तो इस तरह से जो है आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट सीरीज समाप्त होता है। नेक्स्ट सीरीज जो है हम लोग कल देखेंगे। तो आप जुड़े रहिए राजा एस फाउंडेशन से। और ये फैक्ट बुक सीरीज का जो है चौथा सब्जेक्ट है जिस पे जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और ये केमिस्ट्री का फर्स्ट एपिसोड है। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट डे